तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अवशेषीय अंग यानी कि बच्चों वेस्टिजियल ऑर्गेन्स के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि अवशेषीय अंग क्या होता है और हमारे शरीर में कौन कौन से अवशेषीय अंग थे या फिर हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको यह अवशेषीय अंग पूरा एक क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को क्या कर लेते हैं बच्चों, आसानी से समझ लेते हैं। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पर इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग अवशेषीय अंग क्या होता है इसको जानेंगे। उसके बाद कुछ अवशेषीय अंग होते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी डिटेल से आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम अवशेषीय अंग क्या होता है इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है समझने का प्रयास करेंगे। जीवों के शरीर में पाई जाने वाली ऐसी रचनाएं जो शरीर के लिए अनावश्यक होती है, यह क्या कहलाती है बच्चों, अवशेषीय अंग कहलाती है। अब क्या बोल दिया गया यहाँ पर समझेंगे आप लोग। तो बच्चों, जीवों के शरीर में पाई जाने वाली ऐसी संरचनाएं यानी कि बच्चों जीवों के शरीर में पाई जाने वाली ऐसी अंग होती हैं जिनका हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, यानी कि बच्चों इसका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है। यह क्या कहलाता है बच्चों, अवशेषीय अंग कहलाता है। अब समझेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी संरचनाएं होती हैं जिसका हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से काम नहीं आता है, यही क्या कहलाता है बच्चों, वेस्टिजियल ऑर्गेन्स यानी कि बच्चों अवशेषीय अंग इसी को कहते हैं। आगे समझेंगे बच्चों, शरीर में इनके होने से पता चलता है कि ये अंग कभी ना कभी क्या रहेंगे बच्चों, पूर्वजों में क्रियाशील थे और उनके लिए उपयोगी थे। तो समझेंगे बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया, शरीर में इनके होने से पता चलता है यानी कि बच्चों इस अवशेषीय अंग के होने से शरीर में पता चलता है कि बच्चों ये अंग कभी ना कभी पूर्वजों में क्रियाशील थे, यानी कि बच्चों हमारे जो पूर्वज थे उनमें ये कभी ना कभी क्रियाशील थे, काम के लायक थे ये अंग, जो कि बच्चों और उनके लिए उपयोगी थे, यानी कि बच्चों और उनके लिए क्या थे बच्चों, काम के लायक थे, उपयोगी थे, जो कि बच्चों अब उनका किसी भी प्रकार से काम नहीं है, इस कारण वो अभी विलुप्त हो चुके हैं, उनका अब क्या हो गया बच्चों, समाप्ति हो गया है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अवशेषीय अंग को समझ लिया है। अब क्या क्या अवशेषीय अंग होते हैं बच्चों इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहले देख सकते हैं बच्चों निमेशक पटल। अब निमेशक पटल क्या होता है समझेंगे। यहाँ पर मनुष्य में इसका कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि बच्चों यह जो निमेशक पटल जो होता है इस अंग का मनुष्य में क्या होता है बच्चों, किसी भी प्रकार से महत्व नहीं होता है, किसी भी प्रकार से इसका काम नहीं होता है। यह नेत्र के भीतरी किनारे पर लाल रंग की एक अर्धचंद्राकार झिल्ली के रूप में क्या होती है बच्चों, उपस्थित होती है। तो समझेंगे बच्चों, ये जो हमारे आंख होते हैं, यह जो पुतली होते हैं, ये इसका तो कार्य होता है क्योंकि ये हमें धूल डस्ट से बचाता है। और बच्चों आगे समझेंगे, नेत्र के भीतरी किनारे यानी कि बच्चों यह नेत्र होता है, इसके भीतरी किनारे यानी कि बच्चों नाक के पास लाल रंग की एक अर्धचंद्राकार झिल्ली के रूप में होती है, यानी कि बच्चों आप स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से होती है। इसका कुछ हमारे शरीर में काम नहीं होता है, तो ये भी अवशेषीय अंग होता है। दूसरा जानेंगे पूंछ। अब बच्चों पूंछ क्या होता है, पूंछ तो मनुष्य में नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या बोला गया पूंछ समझेंगे। मनुष्य में पूंछ नहीं होती है, यह पूर्वजों में थी, अब विलुप्त हो गई है। तो समझेंगे बच्चों, जो पूंछ कशेरुकी होती है वह मनुष्य में तो नहीं होती है, पूर्वजों में यह विकसित होती थी क्योंकि उनको कुछ इसमें मदद मिलता होगा, कुछ कार्य में आता होगा। चूंकि बच्चों अभी उसका कुछ कार्य नहीं है, इस कारण वह क्या हो चुकी है बच्चों, विलुप्त हो चुकी है। इसको भी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से पूंछ हुआ करता था, जो कि अभी मनुष्य में क्या है बच्चों, विलुप्त हो चुकी है, विकसित नहीं है। तीसरा जानेंगे बच्चों, तीसरा अवशेषीय अंग कर्णपल्लव की पेशियां। अब कर्णपल्लव की पेशियां क्या है बच्चों, तो देखेंगे यहाँ पर जंतुओं में कर्ण हिलाने डुलाने के लिए कर्ण पेशियां होती है। समझेंगे बच्चों, सामान्य सी बात है, जंतुओं क्या कर पाते हैं बच्चों, अपने जो कान होते हैं उसको बिना टच किए ही क्या कर पाते हैं बच्चों, हिला डुला पाते हैं। आगे समझेंगे बच्चों, क्योंकि उनमें क्या होती है बच्चों, कर्ण पेशियां होती हैं, इस कारण वे हिला डुला पाते हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकते। यानी कि बच्चों
मनुष्य अपने कान को बिना टच किए नहीं हिला सकते हैं, यानी कि उसका जो कान होता है बच्चों वह नहीं हिल पाता है। आगे समझेंगे। फिर भी ये पेशियां अवशेषी अंग के रूप में होती है, यानी कि बच्चों कर्णपेशियां हमारे कान में भी होती हैं, अवशेषी अंग के रूप में होती है, लेकिन बच्चों जंतुओं में यह कर्ण हिलाने डुलाने की क्षमता होती है, क्योंकि उनमें यह कर्णपेशियां होती हैं, उनमें अवशेषी अंग के रूप में नहीं होती हैं, उनके यह कार्य में आती है। जबकि बच्चों मनुष्य यह नहीं कर सकते हैं, मनुष्य अपने कान को नहीं हिला सकते हैं, किंतु इनमें भी यह पेशियां अवशेषी अंग के रूप में क्या होती है बच्चों, कान में उपस्थित होती है। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से हमने अवशेषी अंग को समझ लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बच्चों मेरी ऐसी ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।